बच्चों, आज आपका जो विषय है ये है भूगोल। भूगोल जो आपको टॉपिक आज जानकारी करना है वो है आपका पृथ्वी की आंतरिक। क्या इस चीज को कल की क्लास में बताया गया था, इससे एक दिन पहले क्लास में आप लोग इसको पढ़ के आइएगा। तो सारे लोग तो नहीं पढ़े, कुछ बच्चे पढ़कर आए होंगे, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हम पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं तो जो दिखती है इसे कहते हैं पृथ्वी की बाहरी संरचना, और पृथ्वी के अंदर में जिसको हम सीधे नहीं देख पाते हैं ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पहले हम आ जाते हैं क्या चीज, पृथ्वी की बाह्य संरचना। इसमें चर्चा कर लेंगे हम। बाह्य, अब बाह्य संरचना में क्या आता है, हम देखते हैं पृथ्वी पर ऐसे ही जो हमारा धरातल है, धरातल का जो स्वरूप है ये पृथ्वी की बाह्य संरचना कही जाती है। इसमें नदियां हैं, पहाड़ हैं, समतल मैदान है, घाटी है? और ये जो पृथ्वी की कहीं ऊंची है कहीं नीची है, इस तरह की संरचना है, ठीक है। तो पृथ्वी की जो ऊंचाई है फिर नीचाई है, इसका एक पैटर्न बनता है, कहाँ नीची है कहाँ ऊंची है, कितना ऊंची है कितना गहरी है। इसी को कहते हैं उच्चावच। एक शब्द है उच्चावच, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उच्चावच। और उच्चावच के आधार पे पृथ्वी की जो प्राकृतिक संरचना, बाह्य संरचना है, धरातल संरचना है, इसको 3 श्रेणी बांट दिया गया है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। आगे क्लास में आपको बताया जाएगा कि प्रथम श्रेणी में क्या आता है, द्वितीय श्रेणी में क्या आता है, तृतीय श्रेणी में क्या आता है, ठीक है। अब इसको छोड़ करके हम आ जाते हैं सीधे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, ठीक है। तो हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसको हम एक सेब मान के चलते हैं। क्या मान चलते हैं? सेब। सेब सब लोगों ने देखा होगा। सेब का आकार कैसा होता है? गोल। लेकिन क्या पूरी तरह से गोल होता है? ऐसे पृथ्वी का आकार है। पृथ्वी का माना जाता है पृथ्वी का आकार गोल है, लेकिन ये पूरी तरह से गोल नहीं है, ठीक। ये ध्रुवों पर पोल्स पे थोड़ा सा चपटी है। जैसे सेब है, सेब जो जहाँ पे उसकी ढेपी होती है और नीचे जहाँ फूल का टुकड़ा लगा रहता है, दोनों हल्का सा दबा हुआ महसूस होता है ना, देखो देखेंगे सेब ऐसा दबा रहेगा, ठीक। ऐसे सेब पृथ्वी है कि पूरी तरह से आकार गोल है लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं है। ये ध्रुवों पे थोड़ा सा चपटी है और बीच में थोड़ा सा उभरी है। पृथ्वी के इस आकार को भू-आभ कहते हैं, जीवाइड कहते हैं। ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है भू-आभ क्या है ना। यही जो आपका 6-7-8 का कोर्स होता है, यही चीज जाकर के लोग बाहर इंटर के बाद, बीए के बाद बड़ी बड़ी कोचिंगों में इसी चीज की पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। आप लोग पहले से जानकारी रखिए भू-आभ क्या है, क्लियर हो गया। इसी को जीवाइड कहते हैं, GEOI, ठीक। अब आ जाते हैं आंतरिक संरचना पे। तो सबसे हमें बताया कि पृथ्वी एक सेब की तरह है। आप लोगों ने सेब का छिलका भी देखा होगा, तो जो हमारी पृथ्वी की बाहरी आवरण है, बाहरी परत है, इसे कहते हैं भूपरपटी। क्या कहते हैं? भूपरपटी, भूमि की पपड़ी। आप लोग पपड़ी देखे होंगे ना, बरसात में सब पड़ जाती है। तो ये उतनी ही मोटी है कि अगर हम पूरी पृथ्वी को एक सेब मान लेते हैं, पूरी पृथ्वी को एक सेब मान लेते हैं, तो जितना मोटा उसका सेब का छिलका होता है उतना ही मोटी आपकी भूपरपटी। अब सोचिए, और इस भूपरपटी में ही, भूपरपटी के अंतर्गत में ही आपके जितने पहाड़ हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, पृथ्वी पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है इसी भूपरपटी पे होता है। हाँ, इस भूपरपटी की जो मोटाई है वो सामान्यतः 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर मोटी है, ठीक।
कितना मोटी है? 35 किलोमीटर ये मोटी है। लेकिन इसकी मोटाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। समुद्र में इसकी मोटाई कम हो जाएगी, लगभग 7 किलोमीटर एवरेज होती है। और समुद्र में जो आपका मेरियाना गर्त है, आप नाम सुने होंगे, प्रशांत महासागर का यानी पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा, लगभग मोटा उसको 11 सौ वो मेरियाना गर्त है। और मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और पृथ्वी का सबसे बड़ा गहरा गड्ढा मेरियाना गड्ढा या मेरियाना गड्ढा आपके प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो वहां पे भूपर्वती की मोटाई होगी और कम हो जाएगी। लेकिन जो आपके हिमालय जैसे पहाड़ हैं यानी पर्वतों पर इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक जाती है। कितने किलोमीटर जाती है? 70 किलोमीटर तक जाती है। ठीक, अब आ जाते हैं भूपर्वती किस चीज से मिलकर बना है? भूपर्वती का अधिकांश हिस्सा क्या लिख देते हैं? भूपर्वती। इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो है सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका को कहते हैं Si, एल्यूमिनियम को दिया। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया जाए, क्या बन गया? SiAl। इसे कहते हैं सियार। नहीं भाई, सियाल कहते हैं। नहीं तो गन्ना वाला सियार जान जाओ। बात समझ गई? इसे क्या कहते हैं? सियाल। सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम इसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको भूपर्वती को सियाल भी कहते हैं। ठीक है, तो भूपर्वती को सबसे ऊपरी परत भी कह सकते हैं, इसको भूपर्वती भी कह सकते हैं और एक नाम इसका है सियाल। तो प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्वती को सियाल क्यों कहते हैं? तो जो नाम में यह स्पष्ट है, सियाल। SiAl, Si से सिलिका और Al से एल्यूमिनियम, यानी कि इस पर्वती में इस भाग में सिलिका और एल्यूमिनियम अधिकांश मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए भूपर्वती को सिलिका कहते हैं और सियाल कहते हैं। ठीक है, तो आपको आज जानकारी हुई भूपर्वती की मोटाई, एवरेज मोटाई 35 किलोमीटर, समुद्र तल में मोटाई एवरेज लगभग 7 किलोमीटर, पहाड़ों पर मोटाई लगभग 70 किलोमीटर। ठीक, एवरेज मोटाई 35 किलोमीटर। ये किस चीज से मिलकर बना होता है? सियाल। क्लियर? अब आ जाते हैं हमारी जो दूसरी परत है। मेन रूप से पहली परत को बोलते हैं भूपर्वती और दूसरी परत को बोलते हैं मेंटल। ठीक है, यहां से यहां तक का हिस्सा आपका क्या होता है? मेंटल हो जाता है। और मेंटल को दो भाग में बांटा गया है। मेंटल को दो भाग में बांटा गया है। एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी की संरचना ऐसे जाएंगे एकदम से रेखा खींच दी गई, उसके आगे मेंटल है, उसके आगे सियाल है, मेंटल है, बाह्य कोड है, ये सब ऐसा नहीं होता है। इसका जो बंटवारा होता है मिला जुला रूप में होता है ना? यही नहीं है कि ऐसे अचानक आपका आंतरिक मेंटल आ जाएगा, कुछ दूर तक ये मिला जुला असर रहेगा। ओके, तो ये आपका जो है मेंटल को दो भाग में बांटा गया। ऊपरी वाला जो भाग है बाहर की तरफ, इसे ऊपरी मेंटल कह लीजिए, बाह्य मेंटल कह लीजिए, और नीचे जो पाया था इसे आंतरिक मेंटल या आंतरिक मेंटल या भीतरी। ठीक, नहीं आंतरिक और बाह्य ये विपरीत चीजें होती है। बाह्य माने बाहर का, आंतरिक माने अंदर। ठीक, ऊपरी माने बाहर का, आंतरिक माने अंदर का, निचला। तो ये मेंटल हो गया। अब मेंटल में क्या होता है? मेंटल के भाग में जो हमारे मैटर्स हैं, जो वस्तुएं हैं, जो चीजें पाई जाती हैं, वो पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है।
एकदम से पानी की तरह पिघली भी नहीं होती हैं और एकदम ठोस भी नहीं होती हैं। ये कह लीजिए कि अर्ध ठोस रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? अर्ध ठोस रूप में पाई जाती है। न एकदम से द्रव रूप में होती है, न एकदम से ठोस। और जो पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं, इन्हें कहा जाता है मैग्मा। क्या कहा जाता है बेटा? मैग्मा कहा जाता है। ठीक। हाँ, ऊपरी मेंटल को हम दुर्वाता मंडल भी कहते हैं। ऊपरी मेंटल को दुर्वाता मंडल भी कहते हैं। जब कभी कभी समुद्रों में विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, और पर्वत शिखरों पर भी होता है। ये जहां पर भी ज्वालामुखी है वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। ज्वालामुखी विस्फोट में क्या होता है? यही दुर्बलता मेंटल का जो पिघला हुआ अवस्था, गर्म अवस्था होता है, गर्म में होता है, पिघला हुआ अवस्था में यही भूतलपटल को तोड़कर धरातल पे आता है। जब भूतलपटल को तोड़ करके धरातल पे निकलता है, बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है, छोटी मात्रा में निकलता है, जैसा विस्फोट होता है। जब बाहर नहीं आता है और ये पिघला हुआ मैग्मा जमीन पे फैलता है, ठंडा होता है, तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? लावा। क्या कहते हैं? लावा। ठीक। अब इसी लावा से जो बनता है, आप पढ़ेंगे चट्टाने जब पढ़ाया जाएगा तब वहां पे आएगा। अभी छोड़ दो उसको। आग में चट्टान बनती है। ठीक। ये आपका रहा। अच्छा, एक चीज और, इसका और क्या नाम है? जैसे इसका नाम सियाल है। ठीक। तो अब देखो, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को मिला करके एक मेंटल बना। अब इसमें क्या क्या होता है? यसाई होता है और एमजी होता है। सिलिका और मैग्नीशियम। तो आंतरिक इस मेंटल भाग में सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए दूसरा भाग क्या होता है आपको? मेंटल। SI प्लस Mg। तो SI से S और Mg, SIM, इसको A ले लेते हैं, है ना, हम नाम याद करने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं? सीमा। क्या कहते हैं? सीमा। सीमा कहते हैं। ठीक। सीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मंडल में, इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? SI और Mg ज्यादा। ठीक। अब आ जाते हैं क्रोड पे। तो जो हमारी पृथ्वी की तीसरी परत है, आंतरिक परत है, इसे कहते हैं क्रोड। और इस क्रोड को दो भाग में बांटा गया, बाह्य क्रोड और इस क्रोड में भी चीजें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। इस क्रोड की जो मोटाई होती है बाह्य क्रोड की, ये 5100 किलोमीटर और आंतरिक क्रोड की 6371 किलोमीटर। सबसे मोटा ये होता है। ठीक। बाह्य क्रोड आपका पिघला हुआ अवस्था में पाया जाता है और इसमें भारी धातुएं होती हैं। भारी धातुओं में निकिल और Fe, आयरन। हाँ, अब सही प्रश्न किया। तो इसको नीफे भी कहते हैं, है ना, नीफे भी कहते हैं। सबका दो नाम मिल रहा है। आपने सही प्रश्न किया। भारी धातुओं में क्या चीज पाई जाती है? आगे जानते हैं। जब कोई चीज स्थिर होती है, जैसे हम कोई चीज मिली हुई अवस्था में होती है, उसको निथारते हैं, तो जो भारी चीज होती है सबसे नीचे बैठती है। वैसे इसमें भी जो सबसे भारी धातुएं हैं वो पृथ्वी के क्रोड में, अधिक मात्रा में पृथ्वी की क्रोड में है। तो पृथ्वी का जो क्रोड है, इसमें निकिल और आयरन, लोहा, यह क्रोड में पाया जाता है।
तो इस क्रोड में निकिल और आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, बहुतायत में पाया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं नीकेल। ठीक। और जो आपका आंतरिक कोड है ये ठोस अवस्था में होता है, याद रखिएगा। आंतरिक कोड किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। बाकी बाह्य कोड आंतरिक मेटल और ये क्या दुर्बलता मंडल यानी बाहरी ऊपरी मेटल, ये तरल अवस्था में है, यानी कि पिघली हुई अवस्था में है। अब सोचिए पृथ्वी में आज भी अंदर कितनी गर्मी है, और जो आपका आंतरिक कोड है ठोस अवस्था में है। तो आप लोगों ने आज जाना भूपर्पटी के बारे में। अब इसका कंक्लूजन जान लो। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। इसकी मोटाई अगर हम पृथ्वी की तुलना सेब से करें तो भूपर्पटी की मोटाई सेब के छिलके के समान है, इतनी पतली है। ओके। और यह किस चीज से बनी होती है? किन चीजों से? SI और Al, यानी कि इसमें भूपर्पटी में सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए इसको SiAl सियाल भी कहते हैं। इसकी मोटाई विभिन्न स्थानों पे अलग अलग होती है। इसकी एवरेज जो मोटाई होती है वो 35 किलोमीटर, और जो समुद्र तल में एवरेज मोटाई 7 किलोमीटर, और पर्वतों पर जो 70 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई गई है। यहाँ तक क्लियर हुआ? दूसरा आ जाता है आपका मेंटल पे। ठीक। मेंटल में धातुएं पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। धातु में जो भी मेटल है इसमें, इसका जो भी पदार्थ है वह पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है, अर्ध ठोस अवस्था में पाया जाता है। और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसको सीमा मंडल भी या सीमा भी कहते हैं। ऊपर का नाम सियाल और दूसरी परत का नाम सीमा। और दूसरी परत को दो भाग में बांट दिया गया। बाहरी परत को जो है दुर्बलता मंडल कहते हैं, और एक आंतरिक परत है जिसे आंतरिक मेंटल कहते हैं। क्लियर? इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर तक है। और तीसरा जो मेरा है इसे कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। और क्रोड में भारी पदार्थ है क्रोड में, जिसमें निकिल और Fe फेरस, इसको आयरन बोलते हैं, लोहा बोलते हैं। तो निकिल और लोहा क्रोड में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है, प्रमुख मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको NiFe निकेल भी कहा जाता है। ठीक। तो आज आप लोगों ने जाना पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर। इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं, पर्पटी, भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड। भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड। भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड। भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड। अब हम मेंटल को 2 भाग में बांट दिए, दुर्बलता मंडल और आंतरिक क्रोड, आंतरिक मेंटल। ठीक। हाँ, दुर्बलता मंडल की विशेषताएं है, जो भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जो भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें जो लावा निकलता है वो दुर्बलता मंडल का मैग्मा होता है। जब अंदर में रहता है पिघली हुई अवस्था में उसे बोलते हैं मैग्मा, और जब यही लावा के रूप में पृथ्वी के धरातल पे आता है इसे बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? लावा। यहाँ पे बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक। अब आगे के चैप्टर में आपको जो भी बातें बताई जाएंगी वो चट्टानों के बारे में, चट्टानें कैसे बनी है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, है ना? ठीक। अभी एक बच्चा कोई प्रश्न कर रहा था मिट्टी का तेल कहाँ से निकलता है? तो मिट्टी का तेल जो है वो औषधि चट्टानों में जो छिद्र हो रहते हैं वहां से पाया जाता है। ये अलग आपको बताया जाएगा। आज की बातें आपके समझ में आई कि नहीं आई? yes, तो हमारे सारे बच्चे देखो तरीका क्या है इसका, आप दिमाग में फोटो खींचो अपने जो आपका यह सबसे अच्छा कैमरा है और सबसे अच्छी मेमोरी है, एक टेक्निक आप जान लो, इसकी फोटो खींच लो और बार बार आंख बंद करके रिवाइज किया करो। कोई पन्ना आपको मिले उसमें खट से पेंसिल लो, चित्र बनाओ, भूपर्पटी है, बाह्य
बाह्य मंडल, आंतरिक मंडल, बाह्य कोट, आंतरिक कोट, इसकी कितनी मोटाई है, समुद्र में भूपटल क्या है, सामान्य क्या है, पहाड़ों पे क्या है, क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती हैं। ऐसे आप 2 से 3 4 बार अगर आप किसी रफ कॉपी पे आप बना देंगे तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल समझने की जरूरत है। ये बातें कितने बच्चों के समझ में आई हैं, प्लीज हैंड्स अप। चलिए ठीक है, आप लोग अपना हाथ नीचे करिए और इस चीज को पूरी तरह से तैयार करके आइए। आज का क्लास यहीं पे, थैंक यू। हमने सुनाया, आप लोगों ने सुना इतनी गर्मी में।